आचार्य श्री नमस्तु। कहते हैं आचार्य श्री की मंदिर का जो द्रव्य है वो अपने व्यक्तिगत कार्य में नहीं आना चाहिए, चाहे धूल भी हो। तो मेरा प्रश्न है कि जो हम मंदिर का कुएं का जल वगैरह लेते हैं तो क्या उसमें भी अपने को दोष लगता है? दूसरा मेरा प्रश्न है इससे ही संबंधित कि जो मंदिर की तिजोरी वगैरह खुलती है तो उसमें से हम खुले पैसे लेते हैं, उसकी वजह दूसरे जो बंदे नोट करते हैं वो डाल देते हैं, लेकिन उन्हीं रुपयों को फिर हम वापस से मंदिर में चढ़ाते हैं। क्या बोलो? तिजोरी खुलती है, तिजोरी खुलती है तो उसको जो खुले रुपए निकलते हैं उसमें से तो उसको चेंज करते हैं, उसमें बंदे वो जो बड़े नोट रहते हैं वो रख देते हैं और खुले लेते हैं, और फिर जब हम धीरे धीरे जब वही रुपए मंदिर जिन्हें हम डालते रहते हैं। और मेरा इसी से संबंधित तीसरा क्वेश्चन है कि जो 3 क्वेश्चन निर्माल्य से संबंधित है आचार्य श्री, जो माली के पास द्रव्य रहता है अगर उसको हम खरीदते हैं और पशु पक्षियों को डालते हैं तो क्या इन तीनों चीजों में दोष लगेगा? कृपया मार्गदर्शन। ठीक है, मुझे तो याद रहेगा, लेकिन कोई भूल भी जाए तुम्हारे प्रश्न। देखो क्या है, अभी तो 4 महीने या 3.5 महीने का चातुर्मास है, हर तरह के प्रवचन और जो आज प्रश्न किया है इस संबंधी भी एक प्रवचन है, निर्माण का क्या दोष है। एक अच्छा प्रश्न है, इसका क्या फल मिला और दान देने से कैसे वह बहुत बड़े ऐसे कष्ट से उबर गया। एक अच्छी कथा है, अभी नहीं सुनाएंगे, 1 घंटा लगता है, तो कभी सुनाना जरूर सुनाएंगे, सुनाते ही अभी नहीं सुना, अब कई सुनने की कथा। लेकिन समाधान के लिए तो हम समाधान दे देंगे। ये कि जैसे मैंने कहा कि इनका ये प्रश्न है कि मंदिर में जो कोई द्रव्य चढ़ाते हैं, एक ना गलत प्रश्न कुएं का पानी, हाँ ठीक है, तो कुएं के पानी का देखो क्या है, जो भी चीज आपने मंदिर में दी है, कोई भी चीज मंदिर में, चाहे आपने धन समर्पित किया हो या कोई आवास बना के समर्पित किया हो या आपने कोई बहुत सारी द्रव्य दी हो या पाठशाला को फंड दिया हो या और भी कोई तीर्थ यात्रा के निमित्त या कोई पुरस्कार के निमित्त बच्चों के लिए कोई इनाम वगैरह के निमित्त कुछ दिया हो, मंदिर में बर्तन दिए हो, चौकी दी हो या कोई और भी चीज उद्देश्य क्या था देने का, उस उद्देश्य के अलावा उस उद्देश्य के अलावा अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वह निर्माण होगा, पाप होगा, और उस उद्देश्य का विरोध किया जाएगा तो निर्माण नहीं होगा। आपने चौकी बना के दी है, इसका उपयोग है कि इस पर रख करके पूजा करें, साहस से पढ़ें, यही भाव है। चौकी दी आपने साहस के लिए, पूजा के लिए, और इस पर कोई बैठ जाए तो पाप लगे, क्योंकि चौकी बैठने की नहीं, बैठने की चेयर अलग है, वो मुझे वो अलग है, तो कोई इस पर बैठ गया, कितनी सारी चौकियां खराब हो गई तो दब गए। कई महिलाएं डबल बेडरूम वाली रहती हैं, डबल सीट वाली, और वो तो बैठ जाती है, पूरी सीट खराब हो गई, तो कितना पाप लगा उनको? पाप लगा, उतना पैसा उनको मंदिर में लाना चाहिए, क्योंकि उस उद्देश्य था नहीं है।
जो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, निसंदेह। तो ये उसी के लिए पूजा की थाली है, आप घर ले जाओ तो खाने पीने का उपयोग करने लग जाओ, है ना। ऐसे ही और भी कई चीजें हैं, तो उसका उपयोग ऐसा नहीं करना है। अगर पूजा करने की प्रवृत्ति दी गई है विधान पूजा के लिए, तो उसी में लगाना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। और पाठशाला को फंड दिया है तो पाठशाला की पुस्तकों में या उसके अंदर भाग एक यात्रा के लिए काम आएगा, उसको ले जाए, या ये उनको नाश्ता के लिए काम आए, ये तो इनाम के लिए काम आए, तो उसमें लगाने में कोई पाप नहीं, क्योंकि उसने उसी उद्देश्य दिया है। किसी ने पैसा दिया कि हम पंचकर्मा को या विधान को पैसा दे रहे हैं, इसमें उसमें भोजन भी करवाया जाए। हमारा उद्देश्य है कि हम ये सारे कार्यक्रम उसका उपयोग करेंगे, तो करने में कोई बात नहीं, क्योंकि जिसने दिया है उसका भाव ये है कि इसमें लगना चाहिए। वो कोई बोले तो निर्माण हो जाएगा, तो उसको उल्टा सोचते हैं, गलत मान्यता है उसकी, क्योंकि जिसने दिया है आप उसको पूछो, या कमेटी ने किसने डिसाइड किया है कि इसमें हम उपयोग करेंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं। और कुआं बनवाया है तो कुआं काय के लिए बनवाया? क्या भगवान ने इतना सारा पानी भगवान को फिर होगा क्या? वो कौन पिएगा उसको? पानी नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा, बल्कि और अच्छा पानी निकालेंगे तो पानी निर्मल जाएगा, तो भगवान का अभिषेक कैसे से होगा? पानी तो पीने के लिए जितना निकालो उतना से पानी रहेगा, तो नहीं निकालो तो सड़ जाएगा। इसलिए कुएं का पानी लेना निर्माण नहीं होता है। पानी का क्या मूल्य होता है? उपयोग करना ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है। पानी कभी पानी कुएं का लेना मंदिर का कभी निर्माण नहीं होता है, उसी उद्देश्य से बनाया गया है। समाज का उपयोग। हाँ, ये बात है कि कोई ऐसा करे कि मंदिर के कुएं का पानी भगवान का अभिषेक कोई पूरा नहीं हो पा रहा है और तुम ले जाओगे तो भगवान का अभिषेक कैसे होगा? कभी गर्मी का फल आ गया तो अवस्था तो ज्यादा है तो निकालना पड़ेगा। और कोई मंदिर के पानी को लेकर के व्यापार करने लग जाए कि टैंकर भर के बेचने लग जाए तो गलत। पीने के लिए गलत नहीं है, लेकिन उससे व्यापार करने लग जाए तो गलत है। मंदिर का पैसा है, आपने कहा कि जो है हुंडी का पैसा आता है, तो वह पैसा आया है तो पैसा कहीं न कहीं तो उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन मंदिर को घाटा नहीं होना चाहिए। इनवोट बदल देना ये कर देना तो गलत नहीं। प्राप्त उतनी है, उससे कम ज्यादा क्या होगा? उसमें कम ज्यादा क्या होगा? तो देख थोड़ी सी सुविधा रही, उसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा बहुत दाम भी दे देता है कि भाई अगर हमें कुछ बदला है तो दाम दे दो, इतना थोड़ा सा करना भी चाहिए, तो गलत कुछ भी। अब जो गर्व आपको चाहिए वह गर्व तो कभी दिखना चाहिए नहीं, वह तो कभी एक आधे लोग प्रयासों को लाभ देते थे, कभी तो जंगल में छोड़ दिया तो पशु पक्षी खा जाते हो, उनको तो ज्ञान रहता नहीं है। और मान भी नहीं जाता तो अपने उपयोग में करता हो, क्या करता हमें नहीं मालूम। अगर हमको ये शंका हो कि ये चीज बिक्री करके आ रही है तो हम पैसे में मिल रही है, तुम्हें मालूम है फिर भी तुम खरीदते हो, तुमको मिल सकता है, बहुत पाप लगेगा। मैंने तो बहुत सारे घरों में बहुत सारी जगह देखी कि जो बादाम सड़ रही है तो कितने लाल भूल चुकी है, घिस गई है, चिकनी हो चुकी है, फ्रेश है ही नहीं, उसका रंग ही बदल गया, तेल जैसा हो गया। देखो फ्रेश बादाम अलग ही होती है। अभी मैं बहुत जगह देख लेता हूँ, शॉपों में देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो बादाम बाबा पिक करके उन्हें उनके घरों में पहुँच रही है। ऐसी जगह से खरीदे हैं जहाँ कि वो पुरानी बिक चुकी है। फ्रेश बादाम का कलर अलग ही होता है, ऐसा नहीं होता चिकना और साफ, ऐसा नहीं होता पानी, वो बिल्कुल पीली दिखती है, अलग ही। अभी मैंने कहा है तो मुझसे बिल्कुल अच्छी वाली बादाम लाना है, तो मुझे दिखाने लाए थे, सैंपल दिखाया, अच्छी बड़ी सी बड़ी ऐसी बादाम ला करके ही वो लोग छोले खाए। तो कोई भी
चीज जैसी दिख जाती है ना तो लेना उनको पाप लगता है। लौंग वगैरह उसका फूल टूट गया है उसको खरीदते हैं लोग, कोई भी चीज नहीं खरीद सकते। नारियल का तेल वगैरह की निर्माण वस्तु का निकला हुआ नहीं दे सकते। आप देंगे तो आपको निर्माण का कुछ कर सकता है, पाप जरूर लगेगा, इसलिए हमको उसका कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम जैन और प्रमोद साहब में लिखा हुआ है ये सब करने से अगले जन्म में लंगड़े बूढ़े अंधे कामे हो जाते हैं। नरक निबोध तक की बात लिखी हुई है कि रहसा तो सारे श्लोक आता है। इससे हो गया है। बहुत